मेरा नाम है संजीव गोयनका। मैं रहता हूँ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में और बिजनेसमैन हूँ। अच्छा बिजनेस, अच्छी इनकम, मुझे आश्रम की कभी जरूरत नहीं थी। और सच बताऊं तो इस तरह के बिजनेस से मुझे घृणा थी और ये बिजनेस मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरे जीजा जी ने मुझे आश्रम में जबरदस्ती ज्वाइन करवाया और किसी शादी की मजाक नहीं है कि जीजा को ना बोले। और सच बताऊं क्या? yes, आज भी यहाँ पर बहुत सारे साले फंसे हुए हैं। तो ऐसा ही होता है। आज से मैं करीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। एक भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आया। ये बड़ा सरप्राइज है, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, क्योंकि आश्रम में सिद्धांत है इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता है। जो भी आता है वो ईश्वर और खुदा की मर्जी से और वाहे गुरु की मर्जी से इस बिजनेस में आता है। तो अगर आज आप यहाँ पर आ चुके हैं, माध्यम चाहे कोई बना हो, मर्जी किसकी है? ऊपर वाले की। ऊपर वाला क्या करता है? परिस्थिति बनाता है। आज उसने ऐसी परिस्थिति आपके लिए बनाई कि इंडिया का फाइनल होने के बावजूद भी आप यहाँ पर पहुंच गए। yes, वो आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, इसलिए उसने ऐसी परिस्थिति बना दी और आपको यहाँ पहुंचा दिया। अब बोल आपके गेम जो है वो आपके पाले में है। हाँ बोलना, ना बोलना अब आपके हाथ में, करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया, तो क्या करना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। क्योंकि मैंने भी शुरुआत में सिर्फ जीआई का सम्मान के लिए फॉर्म भर दिया था। 6 महीने तक मैंने भी कोई काम नहीं किया, करना ही नहीं था। लेकिन 6 महीने बाद ऐसी परिस्थिति क्रिएट की भगवान ने कि मुझे इस बिजनेस को समझना पड़ा, इसको रिसर्च करना पड़ा और इसका भविष्य देखना पड़ा कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में ये इंडस्ट्री कहां जाएगी। जब रिसर्च करके डेटा मेरे सामने आया, उसको देख कर मेरे होश उड़ गए। बूम! जिस बिजनेस को मैं घटिया समझ रहा था, घृणा करता था, मुझे उसी दिन मालूम पड़ गया कि आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और उसमें नंबर 1 पे होगा आश्रम। उसका कारण है क्यों आश्रम नंबर 1 होगा। और ये बिजनेस क्या है? दिमाग लगाने का नहीं है। ये बिजनेस दिमाग लगाने का बिल्कुल भी नहीं है। ये बिजनेस है सिर्फ कॉमन सेंस लगाने का। अगर आप हमेशा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आश्रम आप यूं समझ जाओगे और जहां अपना दिमाग लगाओगे आप आश्रम को समझ नहीं पाओगे। कॉमन सेंस क्या बोलता है? कॉमन सेंस ये बोलता है कि इस बिजनेस के माध्यम से जो मेरा गोल था, मैं इस बिजनेस पैसे के लिए नहीं आया, मैं इस बिजनेस में आया कि मुझे लगा कि इस बिजनेस के माध्यम से हम अपने देश, अपने समाज और भारत के करोड़ों लोगों को जीवन बदल सकते हैं और देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि मेरा उसूल है, बचपन में मैंने एक बात सुनी थी, एक महान व्यक्ति थी, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि देश ने आपको क्या दिया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपने देश को क्या दिया। तो आप सब लोग को देश ने भी बहुत कुछ दिया है, समाज ने भी बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे लोगों ने भी आपको बहुत कुछ दिया होगा। अब उसको रिटर्न करने का टाइम है, या सुनो। और रिटर्न करने का बेस्ट तरीका है वो है आज से करना चाहिए। दूसरा कॉमन सेंस क्या लगाना है? कॉमन सेंस ये लगाना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अब उसको रेंज देखिए आप, सब तरह के प्रोडक्ट हैं। अब ये समझिए कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, भारत में कपड़े कितने लोग पहनते हैं? सभी। भिखारी भी पहनते हैं। यस सर। भारत में तेल, आटा, चावल, मसाला कितने लोग यूज करते हैं? सभी। साबुन, तेल, साबुन, है ना, शैम्पू कितने लोग यूज करते हैं? सभी। वॉशिंग पाउडर सब कितने लोग यूज करते हैं? सभी लोग। यानी 100% पॉपुलेशन का मार्केट है। मार्केट इज ह्यूज, बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, अब सोचिए, भविष्य में सोचिए आप। आज हमारे पास में बहुत सारी चीजें, आपके पास जो मोबाइल पड़ा हुआ है, मोबाइल
आप देखेंगे 2, 4, 5 साल बाद वो बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। जो सुनो, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। आने वाले 20, 25, 50 सालों में टेक्नोलॉजी इस लेवल पे होगी कि आज की टेक्नोलॉजी तो पता नहीं उसके नाम में मतलब बहुत आउटडेटेड, क्या मतलब बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। आपका मोबाइल फोन आने वाले 2, 4, 5 साल में बेकार हो जाएगा। आपके घर का टीवी बेकार हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजों में टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, पुरानी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या लोग कपड़ा पहनना बंद करेंगे? नो सर। 100 साल बाद, नो सर। 200 साल बाद, नो सर। 500 साल बाद नो सर। खाना बंद करेंगे? नो सर। नहाना बंद करेंगे? नो सर। तो आपके पास उस इंडस्ट्री में आपको काम करने का मौका मिला है जिसमें 7 जन्म नहीं, जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक इंसान रहेगा, तब तक ये बिजनेस चलेगा। ठीक है। तीसरा कॉमन सेंस क्या लगाना है? तीसरा कॉमन सेंस ये लगाना है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? 0। रिस्क कितना है? 0। लॉस कितना है? 0। उसके बाद भी लोग सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी। ध्यान रखो, बिजनेसमैन की बनिया बुद्धि ये बोलती है कि जिस धंधे में खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए है, सबसे पहले वो धंधा करना चाहिए। कॉमन सेंस ये बोलता है। करना चाहिए, यस सर। जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम देखिए क्या है, हम सोचते हैं आपके पास जीवन मिला है, बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे। है नहीं टाइम। डोंट वेस्ट योर लाइफ, क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं आप सब लोग को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, और ये 25वां साल है आश्रम का, तो मैं चाहता हूं इस 25 साल एनिवर्सरी में आप सब लोग को इतनी बड़ी बड़ी खुशियां मिले। खुशियां भी इतनी बड़ी मिले, है ना, सफलता भी इतनी बड़ी मिले, इनकम भी इतनी बड़ी मिले, पिन भी इतनी बड़ी मिले, और जिनकी शादी नहीं हुए उनको वाइफ भी इतनी बड़ी बड़ी मिले। तो कोई व्यक्ति को अगर ज्वाइन कर दिया, काम नहीं कर रहा है, इसका एक ही मतलब है, उसका रीजन और विजन क्लियर। अगर ज्वाइन करने के बाद में ये थोड़ा बहुत काम करता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल हो गए, रॉयल्टी नहीं आ रही है, इसका मतलब उसका रीजन और विजन क्लियर नहीं है, इसलिए वो तन मन धन तीनों चीज नहीं कर रहा है।